गाय ने इस मंदिर की खोज करी है। उस गाय के खोर के निशान है, खोर कहते हैं खोर, पैर के निशान इस मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ आग लगी, महल जल गया। तो सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए? कुछ अंदर ही अंदर बना रहे हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight. गाइस हम पहुंच गए लाखा मंडल। देखिए यहाँ शिवलिंग सारी। गाइस हम पहुंच गए हैं चलते चलते लाखा मंडल। दवाई गाँव देखो क्या प्यारा है। और ये मंदिर इधर, ये शिवलिंग है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको आगे का मंदिर। तो गाइस चेक करो, ये पत्थर का बना हुआ है पूरा मंदिर, शिवलिंग है इधर और पहाड़ों के बीच में है पूरा। इधर नीचे गाँव है, आपको हिस्ट्री बताएंगे यहाँ की। बाकी अभी दर्शन करके आता हूँ, फिर करता हूँ शूट। लखवाड़ के साइड में एक बसोई गांव है। अच्छा जी। तो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ बनाया था मंदिर। तो वहाँ पे 15 गांव पड़ते, एक इसमें पट्टी के 15 गांव आते हैं जी। तो 15 गांव ने जितने भी उनके घर घर में कर्मचारी होंगे, तो एक गांव बसोई है, उस गांव में 11 लोग हैं कर्मचारी, 11 लोग। तो उन्होंने संकल्प किया है पूरे 15 गांव ने कि जितने भी कर्मचारी होंगे 1 महीने की तनख्वाह 1 रुपया नहीं बचाएंगे अपने लिए 15 गांव में। तो कम से कम एक गांव में 25, 30, 40 कर्मचारी थे। सब ने जो है क्या उसका ना, जिसके घर में 10 होंगे उन्होंने 10 में दिया, जिसके घर में 4 होंगे उन्होंने 4 में दिया। सब लोगों ने पैसा दिया देवता के लिए। और फिर जो है क्या उसका नाम, लकड़ी अलग से दी, देवदार की लकड़ी। एक मंदिर अभी यहाँ पे ऊपर ही बड़ा टॉप दिख रहा है आपको, बड़ा टॉप, इसके नीचे केदार जी का मंदिर है। और यहाँ पे उन्होंने सुंदरीकरण किया मंदिर का। तो आपके वहाँ से हिमाचल से काश्तकार आए वहाँ पे, वो आए आपके कुनौर मिस्त्री है वहाँ पे, 1 करोड़ से ऊपर उनको पैसा दिया बनाने के लिए। आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपके बच्चे फले फूले, कष्ट आपका दूर हो। मेरे गांव की तरफ से, हमारे तरफ से, माता पिता बहन बेटी बहू नाती पोती की तरफ से आपको प्यार नमस्कार और भोले बाबा का आशीर्वाद। मेरा नाम पंडित मेहमानंद गौड़े जी। मैं यूट्यूब में दिया था बेटा, मैं दूरदर्शन पर दिया और मैं मंदिर का पुजारी भी। 33 प्रकार देवी देवताओं का निवेदी। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गाय माता एक यमुना नदी पार से एक राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतियों का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ, आपने देवी अंदर पत्थर शिला पे पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है। दाएं तरफ दरवाजे के बगल में ध्यान दिया आपने, दरवाजे के बगल में ये कितनी बड़ी शिला है, राइट साइड में। हाँ राइट साइड में, उसमें इतने छोटे चरण पादुका है पार्वती माँ। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पानी घोर तपस्या की है 12,000 साल, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। आपने भी देवी अगले जन्म में तब किया था इस युग में आपको भोले बाबा मिले। भोले बाबा मिलना बड़ा कठिन है, ये पिंजरे के अंदर बंद रहते हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये लंबा वाला
ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयत रामेश्वर में। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था, पूरे भारत देश में देवी कहीं और जगह नहीं है। और आज भी वहाँ पे समुद्र के ऊपर पत्थर तैर रहे हैं, जब रामचंद्र जी ने पुल बांधा था, आज भी पत्थर तैर रहे हैं। आप यहाँ से आप पौंटा तक देखेंगे, आपकी नज़र जहाँ तक पड़ती है वहाँ पर पत्थर ही पत्थर तैर रहे हैं, वो आज भी है। उसके बगल में साइड में हरे कलर का शिवलिंग है, हरे रंग का। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। कोटि कहते हैं आप लोग की प्रकार कहते हैं कि करोड़ कहते हैं? प्रकार भी कहते हैं, करोड़ भी समझ गए जी, करोड़ कोटि भी भी समझ कहते गए। हैं, कोटि भी कहते हैं। हाँ जी। तो 33 प्रकार देवी देवता है लाखा मंडल के शिव मंदिर के नगर में। आपने अंदर विशाल मूर्तियां देखी हो, हाँ जी। और 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना पांडवों ने की है, अपने हाथों से पूजा की है। और चार युग के यहाँ पे शिवलिंग है। बेटा मैं आपको पूछूंगा, आप 4 युग कौन से हैं बोलिए जरा आप बेटी। सबसे पहले सतयुग, सतयुग, हाँ, फिर नान त्रेतायुग, त्रेतायुग, तब द्वापर, युग, फिर अब कलयुग। ये कलयुग है। उल्टा जाते हैं इंटरव्यू में, अभी मैं आपका इंटरव्यू भी लूँगा। आप जितना दिमाग नहीं ले सकते, हम पहले के लोग। अरे देवी क्या बात। गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान है। खोर कहते हैं, खोर पैर के निशान इस मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ। इस मंदिर की बनावट बने हुए हैं कुदरत। इस मंदिर की बनावट विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, और एक रात में ये मंदिर बनाया गया, एक रात में। पीछे यहाँ पे मंदिर के पीछे 2 मूर्ति है। पीछे राजा दक्ष ने यज्ञ किया, और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी और जवाई कौन थी बोलिए जरा बेटी, आप बोलिए, आपका नंबर आ गया। दक्ष राजा की माता सती और आपको नहीं पूछ रहा हूँ गुरु जी, आप देवी की, मैं देवी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। सती थी, सती माँ, उनके उसके जवाई को नहीं, घर वाले सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए, जैसे तुम्हारे भोले बाबा है, जब तुम्हारे मायके में कोई त्योहार होता है, कोई शादी पार्टी होती है, तो तुम लोग क्या करती है, स्त्री कि पहले से चल के आया है देवताओं से, वो अपने सज धज के तैयार हो जाती है मायके जाने के लिए। फिर करती है अपने पति से बातें, जब तैयार हो जाती है कि पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, कथा चल रही है, आप चलिए। तो आपके पति ने आपको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है झगड़ा? बहुत, मेरा तो ज़्यादा होता है। पता नहीं जी, पता नहीं मार से क्यों कि ये पांडवों की धरती है, 5 भाई पांडवों की एक धर्म पत्नी, जैसी द्रौपदी की वैसी एक धर्म पत्नी, इसलिए डंडा मेरा साथ में रहता है। समझिए? तो सतयुग में उनका रूप है वीरभद्र, सतयुग में उनका रूप है वीरभद्र, और त्रेतायुग में उनका रूप है जय विजय, और द्वापर में उनका रूप है द्वारपाल, और इस कलयुग में उनका रूप है देव। इधर वाली मूर्ति वो देव है शंकर जी, उनका हीरे मोती का मुकुट है, और इधर वाली मूर्ति वो दानव है राक्षस, उनके खोपड़ी पे मुंडी है, यहाँ पे वो मस्तान का निशान है। जो ये शिवलिंग है यहाँ पे ऊपर चौक में, पाव बढ़िया है, ये शिवलिंग है ऊपर चौक में। ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी। बेटी ऊपर बैठो, वहाँ पे गर्म होगा नीचे, नहीं कोई बात ऊपर बैठो ना, थोड़ा झुक जाओ ऊपर, शाबाश, बस वहाँ पे गर्म होगा। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से। मडलेश्वर महादेव हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं,
गांव समझ रहे हैं आप भी समझते हैं बेटी गांव। 24 गांव आते हैं लाखा मंडल के अंतर्गत में। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया। लक्ष्य ग्रह वो ये जगह है जहाँ पे ये गिरिलें लगी हुई है चारों तरफ, ये गिरिलें लगी हुई। इस गिरिल के अंदर चारों तरफ लाल ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंडरग्राउंड एक सुरंग है, वो सरकार ने यहाँ से बंद कर दी और अंग्रेजों के शासन पे बेटी बंद हो गया था। और ये सुरंग पांडवों को बचाने के लिए किसने बनाई? गुरुजी आप बोलिए। अब आपका नंबर आ गया? पता नहीं। अब पता नहीं, अब बोलो। जब तो नंबर इनका आया तब तो आपने सटाक से बोल दिया। अब जब तुम्हारा नंबर आया तो चुप मैं हो एक गए। बात पूछ सकती हाँ, हूँ? बोलो बेटी। जो जितना मैंने देखा है, मैंने वो उधर बारनावट गए बैल। तो उधर एक लाखा मंडल है, और ये जो मैंने सुना है, आप तो इधर रहे हाँ, हो, बोलो बोलो बेटी। तो मैंने सुना है कि वो जो अपने आप लोगों को मारे थे ना महाभारत में, हाँ। तो उसके लिए जो मतलब प्रायश्चित करना था उनको, इसलिए लाख शिवलिंग बना, 1 लाख शिवलिंग, 1.25 लाख शिवलिंग। 1.25 लाख जब की पांडवों ने हाँ। महाभारत की लड़ाई लड़ी बेटी, पर ये सुनो सुनो है मेरी नहीं। बात। अब मैं आपको समझाता हूँ। पांडवों ने महाभारत की लड़ाई लड़ी हाँ है जी, लड़ाई लड़ी उन्होंने। उनके हाथों से बहुत बड़ा पाप, हाँ, इसलिए ये उनके बिरादरी के मारे गए। कौरव और पांडव वो 2 बहनें थी, गंधारी और कुंती माता, हाँ। वो बहनें थी। हाँ तो एक भाई के तो कौरव लोग थे, एक भाई के पांडव लोग, वो बिरादरी के एक थे, उनका बंटवारा हो गया। हाँ हाँ है जी। तो लड़ाई लगी तो मारे गए। उनके हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ। हाँ जी। किनके हाथों से? पांडवों के हाथों से। गुरु मारे गए, मित्र लोग मारे गए, भाई बंद मारे गए, है अपने जी। तो थे जी उनके में। अपने थे वो, अपने थे। मारे गए। उन पे पितृ दोष लगा, हाँ, उन पे इसलिए कुष्ठ पैदा हुआ। हाँ। समझे जी। तो पंचदेवों ने बोला, पंचदेव किसको कहते हैं आप बोलिए जरा। पंचदेव किसको कहते हैं? इसको जो हम बैठे हैं नहीं यहाँ पे, इसको पंचदेव अच्छा, कहते हैं। पंच, जब 4 लोग बैठ जाते हैं तो उसको पंच माने जाते हैं, है जी। पंचदेवों ने बोला पांडवों के लिए कि आप जो है लाखमंडल स्थान में जाओ और वहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करो, हाँ, वही। तब जाकर आपका पाप मोचन होगा। हाँ, समझे बेटी? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, आपको आशीर्वाद है, धन्यवाद। आग लगी, महल जल गया, तो सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए? कुछ पता है बेटी? बोलो। तो एक खुदा वो विदुर जी ने पता बहुत बढ़िया। विदुर जी तो इंजीनियर था, विदुर जी इंजीनियर था। उन्होंने वहाँ से नक्शा बनाया, और उनकी जो लेबर है, मजदूर, वो कौन थे? कुछ पता है? बोलो। चूहा, चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली, हाँ जी मिली। वो है पांडवों गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में धुंध ओडारी कहते हैं। धुंध ओडार वो है, वो पांडवों की। वहाँ निकले थे। वहाँ से, यहाँ से पांडवों को उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे बेटा आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना। इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा अंदर सुरंग में, उसके ऊपर शेष नाग का आकार होगा। देखे आपने? हाँ, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है, वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। समझे भी? यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200-300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं यहाँ पे इस इलाके में, तो यहाँ पे आज भी देवियाँ और भोले बाबा प्रकट होते हैं खुदाई में। अभी 2 महीने पहले एक मूर्ति निकली है, वो यहाँ पे स्टोर में रखी है बेटी। उसकी स्थापना नहीं हुई, अभी पूजा नहीं हुई, उसका अभी प्रतिष्ठा होनी है उसकी, अभी स्टोर में रखी हुई। तो उसके दर्शन अगले बार। हाँ, ये देवों की नगरी है बेटी, है जी, वो देवों की नगरी है। तो यहाँ पे 300 मीटर 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं, तो आज भी यहाँ पे भगवान
प्रकट होते हैं। और एक शिवलिंग फिर आगे है, उस शिवलिंग पे आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा, फोटो आएगा। ग्राफाइट का है। ग्रेफाइट का नहीं है, वो शक्ति है, जैसी देवियों के अंदर शक्ति है। अब मैं आपको पूछूंगा, सवाल का उत्तर देना आप लोग। तो देवियाँ शादीशुदा है, अभी मैं थोड़ा बता रहा हूँ। वो शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। पारदर्शी शिवलिंग का क्या मतलब है? बोलो बोलो, हाँ बोलो। आमने सामने तो हम जानते हैं कि मैं आपको देख रहा हूँ, आपने वो देख रहे हैं। पारदर्शी शिवलिंग का क्या मतलब है? जैसे आप अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, माता पिता, नाती पोती से प्यार करते हैं, तो हमारा प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। उसके अंदर आपका हमारा प्यार सबका अंदर चले जाता है। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के कितने बेटे थे? हमारा गुड़िया कितने हजार हैं? राजा सगर के कितने बेटे थे? 60। बहुत बढ़िया, आगे आओ बेटा। बहुत बढ़िया, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बाप भी बड़ा ज्ञानी हो। 60,000 बेटे थे राजा सगर के। और एक ऋषि मुनि कपिल था। ऋषि मुनि कपिल था, उन्होंने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी शिव की तपस्या? बोलियो महाराज। कहाँ करी तपस्या? गंगोत्री तो मैं जानता हूँ कि गंगोत्री तो आप जाएंगे। गंगोत्री से आगे है गौमुख, गौमुख से आगे है तपोवन। तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर घोर तपस्या। और गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितरों का उद्धार होता है। देवी, आप लोगों की यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपके बच्चे फले फूले, कष्ट आपका दूर हो। मेरे तरफ से आपको प्यार, नमस्कार। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को under the boughs where the shadows play, the wind hums song. गाइस ये मंदिर आकृति देखो इसकी। नहीं जा रहे थे इधर। गाइस ये वो स्तंभ है जहाँ पे पहले मतलब मृत आदमी को रख देते थे, मरे हुए आदमी को, तो और वो जिंदा हो जाता था। अभी हिस्ट्री आपको आगे वीडियो में पता चलेगी, यहाँ के पंडित जी ने बताई है। बाकी दिखाता हूँ आपको जैसा भी रहेगा। वही बना हुआ बड़ा सुंदर है, बहुत पुराना मंदिर है। ये सारी शिवलिंग है इधर जो बनी हुई ना, तो दिखाएंगे आपको जैसा भी। ठीक है जी, दिन में कर ले, रात को उसके बस का है। बंदा शरीफ है वो। कर रहे
अंदर ही अंदर बढ़ा रहे ना मैं जो कर रहा था उधर उधर कुत्ता था और फिर मैं गुस्सा भाग गए थे